दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज इतने सालों बाद भी सलमान खान विवेक ओबरॉय को माफ नहीं कर पाए हैं। हालांकि सलमान खान का झगड़ा इसके पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर कहीं ना कहीं उनका ये झगड़ा शांत भी हुआ है। लेकिन आज तक विवेक ओबरॉय ही एक ऐसे इंसान क्यों हैं जिनका चेहरा तक देखना सलमान खान पसंद नहीं करते हैं। अभिषेक बच्चन को आपने गले लगाया। हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपने शाहरुख खान को गले लगाया। अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विवेक ओबरॉय को आप सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। तो इन दोनों के बीच में हुई इन सारी कंट्रोवर्सी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि कहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और कैसे कैसे ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों, सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच में हुई इस सारी कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह थी ऐश्वर्या राय, जिनके साथ सलमान खान पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन सन 2002 में इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था। और सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल से बनाया हुआ है। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी भी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की कंट्रोवर्सी से पूरी तरह से लिंक है। सन 2002 में सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो जाने के बाद और सलमान खान का हिट एंड रन केस हो जाने के बाद भी सलमान खान कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऐश्वर्या राय को भूल नहीं पाए थे और उनके ऊपर अभी भी नज़र बनाए हुए थे कि वो क्या करती हैं, कौन सी फिल्म में काम कर रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं। लेकिन ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐश्वर्या राय और सलमान खान की कभी भी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी और सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या राय ने अपनी आने वाली फिल्मों जैसे दिल का रिश्ता, कुछ ना कहो, खाकी और क्यों हो गया ना में काम करने की तैयारी करने लगी थीं। और इसी बीच उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ कुछ ना कहो और विवेक ओबरॉय के साथ क्यों हो गया ना में काम किया था। और उस टाइम पर ऐश्वर्या राय की विवेक ओबरॉय से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐश्वर्या राय को लगता था कि विवेक ओबरॉय उन्हें काफ़ी अच्छे से समझते हैं और इसी दौरान इन दोनों को उस टाइम पर बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स में और नॉर्मली एक दूसरे के साथ घूमते हुए देखा जा सकता था और मीडिया में भी इन दोनों के अफेयर्स की खबरें उस टाइम पर काफ़ी सामने आने लगी थीं। हालांकि ऐश्वर्या राय के द्वारा कभी भी विवेक ओबरॉय के लिए अपने प्यार को उन्होंने खुलकर सामने नहीं दिखाया था और इस दौरान विवेक ओबरॉय का प्यार तो ऐश्वर्या राय के लिए कई बार साफ साफ देखा जा सकता था और उन्हें लगता था कि ऐश्वर्या राय भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्हें प्यार करने लगी हैं। और जब ये बात सलमान खान को पता चली तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक दिन शराब के नशे में 31 मार्च सन 2003 को रात को 12 बजे विवेक ओबरॉय को फ़ोन किया और विवेक ओबरॉय का कहना है कि सलमान खान ने उस रात उनसे काफ़ी गंदे तरीके से बात की और उन्हें काफ़ी गालियाँ दी। विवेक ओबरॉय ने बोला कि सलमान खान ने उस टाइम पर उनके ऊपर काफ़ी गंदे गंदे आरोप लगाए थे। उन्होंने बोला कि सलमान खान ने पहले तो उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करते ही बोला कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मुझे पता है तुम्हारा ऐश्वर्या राय के साथ चक्कर चल रहा है और इसके अलावा तुम्हारा दिया मिर्जा, रानी मुखर्जी और सौमी अली के साथ भी चक्कर चल रहा है। विवेक ओबरॉय ने बोला कि उन्होंने सलमान खान को समझाने की उस टाइम पर काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस टाइम पर सलमान खान शराब के नशे में इतने ज़्यादा थे कि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और वो लगातार विवेक ओबरॉय को उस टाइम पर गंदी गंदी गालियाँ देते जा रहे थे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी, शराब के नशे में धुत थे। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, मतलब गटर से गंदी ज़बान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ कहते हुए शर्म आती है। विवेक ओबरॉय ने बोला कि उन्होंने सलमान खान का फ़ोन भी उस टाइम पर कई बार कट किया, लेकिन सलमान खान ने रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक लगभग 41 बार उनको फ़ोन किया था और वो कुछ भी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। फ़ोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फ़ोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's called me 41 times in one night. I don't understand it. और इस घटना के जस्ट दूसरे ही दिन विवेक ओबरॉय ने 1 अप्रैल सन 2003 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी बातें उनकी सलमान खान के साथ हुई थीं उनको बड़ी डिटेल के साथ मीडिया के सामने पेश किया था। और इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने सलमान खान के बारे में बात करना, यही एक सबसे बड़ी वजह थी जिससे सलमान खान का गुस्सा विवेक ओबरॉय के लिए और बढ़ गया था। I remember you telling me, तो जब आपका ब्रेकअप हुआ था, जब आपको पता चला कि एक्स गर्लफ्रेंड इज विद सीइंग समबडी, नहीं इसके साथ क्या था? जिसने 45-32 कितने फोन किए थे? लायर बॉस। हालांकि आगे चलकर कुछ समय बाद विवेक ओबरॉय को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्हें इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी चाहिए थी
और ये बात खुद विवेक ओबरॉय ने आगे चलकर सन 2012 में फराह खान के एक टीवी एपिसोड तेरे मेरे बीच के दौरान बताई थी। विवेक ओबरॉय ने बोला कि उस टाइम पर उन्हें इतनी जल्दबाजी में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम पर वो शायद इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे। लेकिन विवेक ओबरॉय ने बताया कि उस टाइम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले उन्होंने बॉलीवुड में अपने बहुत सारे दोस्तों से इस बारे में बात की और उनसे पूछा कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं। तो उस टाइम पर सब लोगों ने विवेक ओबरॉय को बोला कि हाँ, तुम्हें ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। और उस टाइम पर ऐसा करने के लिए विवेक ओबरॉय को कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय से भी बिना बोले ही सहमति मिली हुई थी। और विवेक ओबरॉय ने दूसरे ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये सारी चीज़ें मीडिया को बता दी। लेकिन विवेक ओबरॉय ने बोला कि जो लोग भी उन्हें पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सपोर्ट कर रहे थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लोग एकदम से दूर हो गए। और विवेक ओबरॉय ने बोला कि उनका इतना करने के बावजूद भी उन्हें ऐश्वर्या राय से कोई सपोर्ट नहीं मिला और इसके उल्टा ऐश्वर्या राय ने ही उन्हें इमेच्योर बोल दिया था। और विवेक ओबरॉय ने बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उनका पूरा कैरियर ही बॉलीवुड में खत्म हो गया था, जहां एक तरफ उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म कंपनी के लिए बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था और उसी साल फिल्म साथिया के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। और अपने कैरियर के एकदम स्टार्टिंग डेज में भी इतना अच्छा करने के बावजूद भी विवेक ओबरॉय का कैरियर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडस्ट्री में खत्म हो गया था। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपनी फिल्म के अंदर कास्ट करने से मना कर दिया था और ऐश्वर्या राय भी उनसे दूर हो गई थी, जिनके लिए ही उन्होंने ये सब किया हुआ था। विवेक ओबरॉय ने बोला कि ये उनकी उस टाइम पर काफ़ी बड़ी गलती थी। उन्हें एक बार फेस टू फेस सलमान खान से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही है कि ये नहीं करना चाहिए। जो मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठ बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मेरे पास भी दो हाथ हैं, खत्म करो। मैंने कुछ ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी। उसके पीछे जो भी हो कहा तो मैंने उस टाइम पे तो के बिग हैंड पड़े थे जिसको सब लोग पसंद करते हैं। आउटकास्ट हो गया था मैं ओवरनाइट। आपको इमीडिएटली लोगों के फोन्स आ गए थे डोंट वरी तुम सही किया है, बहुत सॉलिड किया है वगैरह वगैरह, बट उसके बाद मेरे सबसे करीब लोग भी मुझसे दूर हो गए, थोड़े से हट गए। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। विवेक ओबरॉय ने बोला कि सलमान खान के भाई अरबाज खान और सोहेल खान उनके काफी अच्छे दोस्त थे और सोहेल खान ने तो विवेक ओबरॉय को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले भी समझाया था कि वो थोड़ी देर रुक जाएं, हम आपस में ही मिलकर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन विवेक ओबरॉय ने उनकी ये बात नहीं मानी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। और इस बात का पछतावा आज भी विवेक ओबरॉय को है कि वो उस टाइम पर सोहेल खान की बात मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। हालांकि उस टाइम पर जब विवेक ओबरॉय के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, उस टाइम पर सुभाष घई ने उनका काफ़ी साथ दिया था और सन 2005 में उन्होंने अपनी फिल्म कृष्णा द वॉरियर पोएट में विवेक ओबरॉय को कास्ट किया था। एक्चुअली सुभाष घई और सलमान खान का भी इसके पहले काफ़ी झगड़ा हुआ था और सलमान खान ने सुभाष घई को एक थप्पड़ मार दिया था और सुभाष घई ने विवेक ओबरॉय को उस टाइम पर इतनी बड़ी फिल्म में कास्ट करके उनकी काफ़ी मदद की थी। लेकिन इसके बाद भी विवेक ओबरॉय को अपने कैरियर में काफ़ी बुरे समय का सामना करना पड़ा था और जिस हिसाब से उन्हें बॉलीवुड की कुछ और बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिलना चाहिए था, वो उन्हें आज तक भी नहीं मिल पाया है। और सलमान खान और विवेक ओबरॉय के साथ में इतना कुछ होने के बाद में फाइनली सन 2007 में ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी और ऐश्वर्या राय एक बार फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी। लेकिन विवेक ओबरॉय आज तक सलमान खान से इस बात के लिए माफ़ी मांग कर थक गए हैं, लेकिन सलमान खान ने उन्हें अभी तक इस बात के लिए माफ़ नहीं किया है। कई बार विवेक ओबरॉय ने मीडिया के सामने अपनी इस गलती के लिए सलमान खान से इनडायरेक्टली माफ़ी भी मांगी थी और एक बार तो उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में डांस परफॉर्म करने के बाद कान पकड़कर स्टेज पर ही सलमान खान से माफ़ी मांगी थी। लेकिन सलमान खान ने इसके बावजूद भी उन्हें आज तक माफ़ नहीं किया है। सलमान खान ने आपकी अदालत में भी एक बार विवेक ओबरॉय के बारे में बोला था कि उन्हें उनकी पर्सनालिटी ही पसंद नहीं है और काफ़ी गंदे तरीके से उन्होंने विवेक ओबरॉय को वहां पर इग्नोर कर दिया था। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबरॉय उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा, तो वो अगर वो करना भी चाहे मैं दूर ही हट जाऊंगा। उन्होंने काफ़ी फिल्म दोस्त यार के साथ भी की है, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मत लो, संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है। पकड़ के माफी मांगी थी आपसे, तो भी मुझे ना थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। आई एम फाइन विद दैट। अभिषेक को कर सकते हैं, अभिषेक ने मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शाहरुख को कर सकते हैं, सर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। झगड़े हो गए ठीक हो गया, बट दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक पर्सनालिटी।
हालांकि विवेक ओबराय अपनी इस गलती के लिए एक बार खुद ही एक अवार्ड फंक्शन के दौरान इसके मजे लेते हुए दिखाई दिए थे, जब एक पत्रकार ने उनसे किसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में बात की तो विवेक ओबराय ने इसका जवाब काफ़ी मजाकिया अंदाज में दिया। उन्होंने बोला कि पिछली बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तो तशरीफ़ लग गई थी। जिसको भी ये बात समझ में नहीं आई, मैं यही कहूँगा कि आप सब ट्यूबलाइट हैं। इस तरह से उन्होंने सन 2003 में बुलाई गई अपने द्वारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुद ही मजे ले लिए थे। हालांकि एक बार और आगे चलकर सन 2019 में विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय की एक और कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जब विवेक ओबराय ने ऐश्वर्या राय को लेकर एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें पहली फ़ोटो सलमान खान और ऐश्वर्या राय की थी और उस पर लिखा था ओपिनियन पोल। दूसरी फ़ोटो थी विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय की, उस पर लिखा हुआ था एग्जिट पोल। और तीसरी फ़ोटो थी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की, जिस पर लिखा हुआ था रिजल्ट। विवेक ओबराय के इस कंट्रोवर्शियल ट्वीट के बाद उस टाइम पर बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोला था कि ये बहुत शेमफुल बात है और इस ट्वीट से उनकी मेंटेलिटी पता चलती है। उनके इस ट्वीट के लिए अनुपम खेर, सोनम कपूर और ईसा देओल के साथ साथ कुछ महिला आयोग के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। और जब ये बात उस टाइम पर थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई दी तो विवेक ओबराय ने सबसे पहले तो लोगों से माफ़ी मांगी और अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और उसके बाद से लेकर अभी तक इन तीनों के बीच में ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सलमान खान, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय के लव ट्रायंगल के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही सच्ची बातों के साथ।